जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। पूर्व में भी एनएसयूआई सहित कई छात्र संगठनों द्वारा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर कुलपति को छात्रों को प्रमोट करने की मांग की गई थी। इसी कड़ी में शुक्रवार को जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने ढोल थाली के साथ विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में प्रवेश कर प्रशासन सहित कुलपति को जगाने का प्रयास किया। छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर ढोल थाली बजाकर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया और कुलपति को दिए गए ज्ञापन में छात्र संघ अध्यक्ष ने मांग की कि विश्वविद्यालय तथा संबंधित महाविद्यालय के विद्यार्थियों को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रमोट किया जाए। साथ ही 80% ग्रामीण के छात्र छात्राएं इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है और भी कई छात्र वैश्विक महामारी की वजह से जोधपुर में ही किराए के कमरे लेकर रह रहे हैं और महामारी की वजह से उन छात्र छात्राओं का किराया अभी देना संभव नहीं है। ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा सरकार से वार्ता कर सभी विद्यार्थियों के किराए माफ किए जाए और एसएफएस के जो विद्यार्थी हैं उनकी फीस किस्तों में ली जाए। अध्यक्ष के साथ सभी छात्रों ने कुलपति के समक्ष खड़े होकर जमकर हंगामा किया। रविंद्र सिंह भाटी ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। छात्र संघ अध्यक्ष का कहना है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सबसे पहले जो विद्यार्थियों की काफ़ी समय से परेशानी है, विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन देती है कि हम जो भी हमारे अभी जो वर्तमान में जिस क्लास में विद्यार्थी हैं उनको अगली क्लास में प्रमोट करेंगे, पर हमारे जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं कह रही है कि हम प्रमोट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को आगे फ्यूचर में नुकसान होगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जब काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तो सब ने जब प्रमोट किया है तो क्या उन्हें अपने विद्यार्थियों की चिंता नहीं है? यूजीसी ने कल परसों वापस गाइडलाइन दी है कि आप फाइनल वाले स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर सकते हो। साथ ही साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने भी ये गाइडलाइन दी है। तो जब सब तैयार बैठे हैं तो फिर आपको किस चीज़ की चिंता है? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग JNU के अंदर 80% स्टूडेंट बाहर से आते हैं, हमारे यहाँ से नहीं है, वो दूर दराज से क्षेत्र से आते हैं। परिवहन व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से तैयार नहीं है, शुरू नहीं हो पाई है, तो वो यहाँ तक आएंगे कैसे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मीडिया मित्रों के माध्यम से पूछना चाहूँगा सरकार से कि जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, मुझे अभी कुछ दिन पहले करौली बांसवाड़ा के जो बच्चे हैं उनका फ़ोन आया था कि भाई साहब हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? वो तो दीवार का और किसी का सहारा लेते लेते यहाँ तक पहुँचते हैं। कौन उनका ब्लाइंडों का कौन वहाँ पे उनका राइटर बैठेगा? वहाँ तक जो स्टूडेंट यहाँ तक आएगा, बाई चांस किसी को भी एक भी अगर संक्रमित हुआ तो उसका जवाबदार कौन होगा? बाकी जो संक्रमित बच्चे होंगे उनका जवाबदार कौन होगा? आप जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम करवाने की भी बात कर रहे हैं। जब तक मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के पास न सिर्फ जोधपुर यूनिवर्सिटी बल्कि राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो एक बच्चे को सही से पानी भी पिला सके, इतनी भी व्यवस्था नहीं है। वो बातें करते हैं कि हम सैनिटाइज करवा देंगे, वो करवा देंगे। हवाई बातें मत करो, धरातल से जुड़ी हुई बात करो। आप सरकार हो तो सरकार अपना दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा करे, ये आपका कर्तव्य है। तो मैं मानता हूं कि उनको अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। साथ ही साथ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो दूर दराज गाँव से आते हैं, यहाँ पे किराए पे मकान लेके रहते हैं। तो सरकार और विश्वविद्यालय ये मिलके उन विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ अलग करे, सहायता दे। किराए की लगभग वो अपने मारवाड़ी में कहते 5 आंगले एक उजेड़े को नहीं है कि तो 5 अंगुलियां एक जैसी नहीं होती, तो उसी तरह सबकी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। तो उनको आप रियायत दो, किराए में रियायत दो, ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता के नाते, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, SFS सेल्फ फाइनेंस सीट सब बच्चे उसकी फीस भरते हैं, पर वो जो अमाउंट है, जैसे मैं बताऊं तो मैं BA LLB का स्टूडेंट हूँ। BA LLB में 50,000 रुपये फीस एक साल की है। तो
वो 50,000 फीस अब इस टाइम जब कंटिन्यूटी फॉर्म वापस स्टार्ट किए हैं तो वो एक साथ ले रहे हैं। और इस 3 महीने के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी रोजगार नहीं है, वो रोजगार से वंचित हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनकी फीस किस्तों में ली जाए, एक साथ किसी पर दबाव बना के किसी पे बाहर डाल के ये नहीं करें। क्योंकि जहां तक मैं बात करूं, ये तो सरकारी विश्वविद्यालय है, प्राइवेट विश्वविद्यालय के अंदर भी वो इंस्टॉलमेंट में किस्तों में रुपए लेते हैं। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है इनको कि आप एक मुश्त ले रहे हो, ऐसी कहाँ भुखमरी आ रही है, मैं पूछना चाहूंगा उनसे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जब आप क्लासेज स्टार्ट करने की बातें करते हैं कि साथ में कहते हैं कि जिनका कोर्स पेंडिंग है उनका हम ऑनलाइन करवाएंगे, पर इन्होंने ऑनलाइन ये करवा नहीं पाए। अब ये कह रहे हैं कि हम इनको यहाँ पे कंटिन्यू क्लास करवाएंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा, आपने अभी तक सैनिटाइजिंग व्यवस्था की है क्या? आप हवाई दावे कर रहे हैं, आप करवाया क्या? एक भी कैंपस आपने सैनिटाइज, एक भी हॉस्टल आपने सैनिटाइज करवाई क्या? वो बच्चे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा 4 नंबर हॉस्टल है, वो उदय मंदिर के अंदर है, वो कंटेनमेंट जोन के अंदर है, वहां पे आए दिन 50 पॉजिटिव आते हैं। तो वहां पे उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनके लिए आपने अभी तक सैनिटाइजिंग की व्यवस्था नहीं की। कर्मचारी, यहां तक कि मैं जिस कैंपस के अंदर अभी खड़ा हूं, यहां पर भी सेक्रेटरी में और स्टैब्लिश में एक हमारे AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार वो पॉजिटिव आए, और भी कई सारे। आप इन कर्मचारियों की नहीं सुन पा रहे हो, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनकी आप सुरक्षा नहीं करवा पा रहे हो। 3.5 लाख बच्चों की सुरक्षा कैसे करोगे? मुझे समझ नहीं आता ये गहरी नींद में क्यों सो रहे हैं। इनको जागने की जरूरत है। अगर ये टाइम रहते नहीं जागते हैं तो हमारी छात्र शक्ति जगाने के लिए तैयार है और हम सक्षम है कि इनको जगा सके। और साथ ही साथ में काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एडमिशन के रिलेटेड और भी सारे, जिनको लेके ऑनर्स का, जैसे अभी मेरे छोटे भाई ने बताया कि ऑनर्स वाले जो जैसे प्रमोट करोगे आप, मतलब कि जैसे कंटिन्यूटी फॉर्म अभी जो ये फिलअप कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं, तो आप इसके अंदर ऑनर्स का तो उसके अंदर कुछ रखा ही नहीं है आपने, वो तो वापस सीधे ही आगे डायरेक्ट हो रहा है। उसके लिए ऑप्शन निकालें। कई सारी खामियां हैं जिनको लेके विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परेशान हैं। वो इस कोरोना कोडिक के टाइम में यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो उनकी बात रखेगा कौन, उनकी बात करेगा कौन? तो मेरा निवेदन है, आज जो हमने ये किया हमें अच्छा नहीं लगता, पर मैं बताऊं कि हमारे जो ये सोया हुआ प्रशासन है, इसको जगाने के लिए हमने ढोल थाली बजवाई कि साहब जागो, आंखें खोलो, ये भी आपके बच्चे हैं, ये भी इस परिवार के सदस्य हैं, इस विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य हैं। और परिवार के मुखिया होने के नाते मैं VC साहब को कहना चाहता हूं कि टाइमली अगर आप तैयार नहीं है तो हम आंदोलन के लिए अभी से चेता रहे हैं, और वर्तमान में और भविष्य में हम हर तरीके से तैयार हैं और सक्षम भी है और आगे भी रहेंगे। और छात्र हितों की जब बात आती है तो आप अपना मुंह नीचे मत करो, ढको मत, आंखें मूंदो मत, आंखें खोल के सुनो। ये जरूरत है कोरोना के अंदर, जहां एक तरफ पूरा वर्ल्ड वाइड सब लड़ रहा है और आप एक झुंझुना हाथ में लेके खड़े हो कि यहाँ साहब हमें तो एग्जाम करवाने हैं। अरे मैं पूछना चाहूंगा कि उन बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी आपके एग्जाम से क्या? कल की डेट में अगर किसी बच्चे को कहीं ना कहीं कोई पीड़ा हुई, कोई आघात हुआ, तो उसकी क्षति आप भरपूर कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं उस चीज की? नहीं कर सकते, ये आंख बंद कर लेंगे। और अगर आप हम एग्जाम नहीं करवाने के, हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल प्रमोट करो, आप बोल रहे हैं कि हम एग्जाम करवा सकते हैं, हमारे पास उपयुक्त संसाधन है, आगे आइए, हम भी देखते हैं, हमें भी बताइए क्या संसाधन है, क्या हमने नहीं देखे? मैंने इस विश्वविद्यालय के अंदर 6 साल निकालने हैं, मैं एक एक रग से वाकिफ हूँ यहाँ पे। अगर समय रहते ये मांग नहीं मानते हैं तो ये आंदोलन हम और भी आगे उग्र तरीके से उठाएंगे, और हमें अगर जयपुर या दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद। रविंद्र सिंह भाटी।